हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेलिस्ट जहां हम हर वीडियो में बात करते हैं एक किताब के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में जिसका नाम है द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक लिखी है स्टीफन आर कॉवी ने। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1989। इस बुक में ऑथर ने पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच बताई है। ऑथर स्टेप्स बताते हैं फॉर लिविंग विद फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ऑथर की 7 हैबिट्स बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। इट एम्स टू अडेप्ट योर इनर कोर, कैरेक्टर एंड मोटिव्स। अब हम एक एक करके इन 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ये सोचने की बजाय कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है एंड ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। प्रोएक्टिव पीपल समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज द एबिलिटी टू चूज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ गिवन सिचुएशन। हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनना चाहिए एंड प्रोएक्टिव बनने के लिए इस पर फोकस करना चाहिए कि हम अपना टाइम एंड एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हैं। हमारे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जैसे कि हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ग्लोबल वार्मिंग, इक्वालिटी एंड सो ऑन। ये चीज़ें हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में आती है। जब हम अपने सर्कल ऑफ कंसर्न को देखते हैं तो अब हम समझ पाते हैं कि कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता एंड कुछ पर होता है एंड हम उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ कर सकते हैं वो आती है हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना चाहिए। मतलब वी मस्ट वर्क ऑन द थिंग्स वी कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको पेन हो सकता है, बट इस वजह से आप अपने इनर कैरेक्टर को डैमेज मत कीजिए। आप इन एक्सपीरियंसेस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। प्रोएक्टिव इंडिविजुअल्स फोकस देयर एफर्ट्स ऑन द थिंग्स दे कैन चेंज, जबकि रिएक्टिव पीपल फोकस देयर एफर्ट्स ऑन द एरियाज ऑफ देयर लाइफ्स इन विच दे हैव नो कंट्रोल। प्रोएक्टिव बनने के लिए अपने कमिटमेंट्स जो आप खुद से एंड दूसरों से करते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ का एंड देन इसे फुलफिल करने के लिए काम कीजिए। हैबिट 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड फोकस करता है इस बात पर कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते ये सोचने में कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, देन यू अलाउ अदर पीपल एंड सर्कमस्टांसेस टू शेप यू एंड योर लाइफ बाय डिफॉल्ट। हैबिट 2 को अपनी लाइफ में लाने के लिए डेवलप अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपनी खुद की यूनिकनेस पर फोकस करके यू शुड डिफाइन योर पर्सनल, मॉरल एंड एथिकल गाइडलाइंस विद इन विच you can most happily express and fulfill yourself. आपकी मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी लाइफ का लीडर बनाती है। Each day of your life should contribute to the vision you have for your life as a whole. हैबिट 3 है put first things first. You have to recognize that not doing everything is okay. हमेशा अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। We must have the discipline to prioritize our day-to-day actions based on what is most important, not what is most urgent. वेयर एज हैबिट 1 आपको एनकरेज करती है दैट आप अपनी लाइफ के इंचार्ज बने एंड हैबिट 2 फोकस करती है ऑन द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड टू आइडेंटिफाई योर की वैल्यूज। हैबिट 3 इम्प्लीमेंटेशन है इन दोनों हैबिट्स की। इट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू इंडिपेंडेंट विल। यह हैबिट आपको बताती है कि आपके पास पावर होती है टू सिग्निफिकेंटली चेंज योर लाइफ इन द प्रेजेंट। अपने लिए डिसीजंस लेना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए एंड अपने कमिटमेंट्स को पूरा कीजिए। हैबिट 3 कंसर्न्स इटसेल्फ विद प्रायोरिटाइजिंग दीज कमिटमेंट्स एंड पुटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट 3 के अकॉर्डिंग अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ऐसे एक्शंस लीजिए जो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो, जो कंसाइंस डायरेक्टेड हो, जो आपके की मिशन को डिफाइन करे और जो आपके लाइफ में बैलेंस लाए। हैबिट 4 है थिंक विन विन। थिंक विन विन isn't about being nice, nor it is quick fix technique. ऑथर एक्सप्लेन करते हैं टू गो फॉर विन विन आपको एम्पैथेटिक, कॉन्फिडेंट, कंसिडरेट, सेंसिटिव एंड ब्रेव बनना होगा। विन विन सिचुएशंस का एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एंड दैट इज हैविंग एन abundance mentality और द बिलीव दैट there's plenty out there for everyone. ऑथर ह्यूमन इंटरैक्शन के 6 पैराडाइम्स को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं।
पहला, विन विन, बोथ पीपल विन। इसमें आर्ग्यूमेंट्स और सॉल्यूशंस म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड सेटिस्फाइंग होते हैं दोनों पार्टीज के लिए। दूसरा, विन लूज, मतलब इफ आई विन यू लूज। इसमें लोग अपनी पोजीशन, पावर, क्रेडेंशियल्स एंड पर्सनालिटी का यूज करते हैं टू गेट देयर वे। तीसरा, लूज विन, मतलब आई लूज यू विन। इसमें जो लोग होते हैं दे आर क्विक टू प्लीज एंड अपीज। ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस से स्ट्रेंथ पाते हैं। फोर्थ, लूज लूज, मतलब बोथ पीपल लूज। जब दो डिटर्मिन्ड, स्टबर्न, ईगो इन्वेस्टेड लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब रिजल्ट हमेशा लूज लूज ही होता है। फिफ्थ, विन, मतलब वो लोग जिनकी मेंटालिटी ही यही होती है कि उन्हें जीतना है। व्हाट मैटर्स इज दैट दे गेट व्हाट दे वांट। सिक्स्थ, विन विन और नो डील। इसका मतलब है अगर आप किसी ऐसे एग्रीमेंट पर नहीं आ पा रहे हो जो म्यूचुअली बेनिफिशियल है, देन देर इज नो डील। हैबिट 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। किसी से भी इंटरैक्ट करते हुए हमें उन्हें और उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू एम्पैथेटिक लिसनिंग। वी टिपिकली सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड। काफी लोग सुनते ही सिर्फ इसलिए है कि वो जवाब दे पाए, ना कि इस इंटेंट से कि उन्हें कुछ समझने को मिलेगा। किसी भी गिवन मोमेंट में ऐसे लोग या तो बोल रहे होते हैं या फिर बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। You filter everything you hear through your life experiences and your frame of reference। इसलिए आप प्रीमेच्योरली खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि दूसरा बंदा क्या कहना चाहता है, इवन बिफोर दे हैव फिनिश्ड। जब हम अपने पर्सपेक्टिव को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर सुनते हैं, तब हम इन 4 तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला, इवेलुएट। इसका मतलब है अग्री और डिसएग्री विद व्हाट इज सेड। दूसरा, प्रोब। इसका मतलब है आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरा, एडवाइस। इसका मतलब है गिव काउंसिल बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस। फोर्थ, इंटरप्रेट। इसका मतलब है फिगरिंग आउट द पर्सन्स मोटिव्स एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन आवर ओन मोटिव्स एंड बिहेवियर। Habit 6 है synergize. Synergize is the habit of creative cooperation. It is teamwork, open-mindedness and finding new solutions to problems. ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज को सामने लाते हैं विद एन एम कि साथ में मिलकर वो बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली। सिनर्जी का एम होता है टू हैव विन विन आर्ग्यूमेंट्स विद एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। सिनर्जी अलाउज यू टू वैल्यू द डिफरेंसेस इन अदर पीपल, जिससे आप अपना पर्सपेक्टिव एक्सपैंड कर सके एंड अपनी नेगेटिव एनर्जी को साइड रखकर दूसरों में अच्छा देख सके। हैबिट 7 है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब है जो आपके पास सबसे बड़ा एसेट है उसे प्रिजर्व एंड एनहांस कीजिए, और वह सबसे बड़ा एसेट आप खुद ही हो। अपने आप को इन 4 एरियाज ऑफ लाइफ में हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नंबर 1, फिजिकल, मतलब एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी की केयर कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ट्राई टू गेट इनफ स्लीप एंड रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। नंबर 2, सोशल और इमोशनल, मतलब सर्विस, एम्पैथी, सिनर्जी एंड इंट्रिंसिक सिक्योरिटी। ये एरिया ऑफ लाइफ आपको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड मीनिंग प्रोवाइड करता है। नंबर 3, स्पिरिचुअल, मतलब वैल्यू क्लैरिफिकेशन एंड कमिटमेंट, स्टडी एंड मेडिटेशन। जब आप इस एरिया ऑफ लाइफ में फोकस करते हैं देन यू गेट क्लोजर टू योर सेंटर एंड योर इनर वैल्यू सिस्टम। नंबर 4, मेंटल, मतलब रीडिंग, विजुअलाइजिंग, प्लानिंग एंड राइटिंग। इस एरिया ऑफ लाइफ में फोकस करा गया है टू एक्सपैंड योर माइंड। A positive effect in one of these dimensions is that it has a positive effect in another, because ये चारों आपस में इंटर हैं। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान रखिए, सब में इक्वली फोकस कीजिए rather than ओवर इंडल्जिंग इन वन एरिया एंड निग्लेक्टिंग अनदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।